हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड की मैथ क्लासेज। और रेट लेवल सेकंड की मैथ क्लासेज में पहला टॉपिक होने वाला अपना क्या, लाभ हानि। और लाभ हानि को हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ नया कंटेंट देने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट तक रहिए चैनल पे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। और सबसे पहले आपको टॉपिक की जानकारी दे दूं कि टॉपिक है हमारे पास क्या, लाभ और हानि। क्या है भाइयों, लाभ और हानि। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है भाइयों। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है भाइयों क्या, लाभ। क्या होता है भाइयों, लाभ होता है। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है सर, तो आप बता सकते हो। दूसरी कंडीशन होगी क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा भाइयों, विक्रय मूल्य। अब बताओ ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर ये लाभ है तो इधर क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अधिक में खरीदेगा और कम में बेचेगा, तो भाइयों लाभ होगा या हानि होगी। तो आप बोलोगे सर उसको हानि होगी। और अधिक में बेचेगा, कम में खरीदेगा, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो चलो चलते हैं। अब ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी वस्तु को 800 में खरीद कर 900 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाइयों, सबसे पहले कोई वस्तु थी, उसको खरीदा कितने में, 800 में, और बेचा कितने में, तो आप बोलोगे सर उसने बेचा है 900 में। कितने में बेचा है भाइयों, साथ में बोलो कितने में बेचा है। तो आप बोलोगे सर 900 में बेचा है, तो बताओ कितने अधिक में बेचा है। तो आपको पता चल गया होगा कितने अधिक में बेचा है। तो आप बोलोगे सर 100 अधिक में बेचा है। कितने अधिक में बेचा है, तो आप बोलोगे सर 100 अधिक में बेचा है। और नीचे क्या रखना है भाइयों, नीचे रखना है हमेशा क्या, क्रय मूल्य। क्या रखना है भाइयों, क्रय मूल्य। एक बार जोर से बोल दो, क्या रखना है, नीचे हमेशा क्या रखना है। तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य रखना है। तो बताओ क्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है हमारे पास क्या, 800। क्रय मूल्य क्या है, 800। और विक्रय मूल्य क्या है भाइयों, विक्रय मूल्य है 900। तो भाई रखो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 800। तो रख दूँ मैं इसके नीचे 800। तो आप बोलोगे सर रख दो। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करो किससे भाइयों, 100 से। 2 जीरो काट दो। अब भाग दो 100 में 8 का, तो कितनी बार जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक बार ये चल जाएगा, बचेगा 2। 8 दूनी 16, कितना बचा। तो आप बोलोगे सर 4 बचा। और भाग किसका दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 8 का दे रहे हैं। इसको आगे काटो तो ये कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 1/2, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नीचे रखना है हमेशा क्या, क्रय मूल्य। तो चलो चलते हैं बिना किसी टाइम गवाए। टाइम आपका भी कीमती है और हमारा भी कीमती। क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें कितने में बेचना होगा। तो देखते हैं। तो बताओ अपने पास किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य हमारे पास कितना, 8,200। क्या है, 8,200। पूछा है क्या इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य पूछा है। तो मैं आपको पता होना चाहिए भाई, विक्रय मूल्य पूछे तो क्या करना है, सीधे गुणा। क्या करना है भाइयों, सीधे गुणा। और क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य में क्या करना होगा भाइयों, उल्टे गुणा। अब ये उल्टे गुणा, ये सीधे गुणा, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे सर ये सीधे गुणा, ये उल्टे गुणा, क्या कॉन्सेप्ट है। तो भाइयों सीधे गुणा मतलब अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधे गुणा करना होगा परसेंटेज से। तो बताओ कितना लाभ है, तो आप बोलोगे सर 20% लाभ। तो 20% लाभ को बोल सकता हूँ मैं 120, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो 100 पर करते हैं। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। और ये क्या हो जाएगा, अपना लाभ हो जाएगा। तो निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या कंडीशन थी, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य के लिए सीधे गुणा। मतलब ये जो लाभ है भाई ये कितना हो जाएगा, ये
120 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा क्या 100। और अगर इसका क्रय मूल्य निकालते आप तो कैसे निकालते, तो इसको रख देते 100 को ऊपर और 120 को क्या कर देते नीचे कर देते। अब समझ में आ गया उल्टे और सुलटे गुणा का कॉन्सेप्ट। अगर क्रय मूल्य निकालते तो 120 को नीचे ले जाते और विक्रय मूल्य निकाल रहे तो 120 को ऊपर ही रहने देंगे। तो चलो चलते हैं। अब इसको काटो रे भाई, तो ये कितना 0 से 0 कट जाएगा। अब इधर कितना बचा, इधर 1 0 बचा और इधर बचा कितना 82 में को 12 से इंटू करो रे भाई, जल्दी से इंटू करो। तो कितना हो जाएगा 4 16 कितना भाई हो ये 82 4 8 मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9840 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य मतलब उल्टे गुणा, क्रय मूल्य मतलब उल्टे गुणा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है भाइयों कितना 1190, निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य निकालना है। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो क्या कैसे निकालते, तो आप बोलते सर सीधे गुणा करते, और अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टे गुणा करते। परसेंटेज कितनी देर की है 30% हानि, तो 30% हानि को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 30% हानि, तो 30% मतलब 100 में से 30 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 70%। और निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर मैं उल्टे गुणा करूँगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये 0 से 0 और ये कितनी बार 7 एकम 7 और ये कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 4 बचा, तो 7 7 49 1 0 से 1 0 1 कट गई, बची कितनी 0 2 0। तो अपना उत्तर कितना जाएगा 1700 और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रतिशत की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। मतलब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो आपको पता होगा विक्रय मूल्य, तो आप बोलोगे सर सीधे गुणा क्रय मूल्य उल्टे गुणा, विक्रय मूल्य सीधे गुणा क्रय मूल्य उल्टे गुणा। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य हमारे पास देर का है कितना, तो आप बोलोगे सर ये है 2550, यह है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य है और उसकी परसेंटेज दे रखी 15%। तो आप बताओ विक्रय मूल्य से कहाँ जाना होगा, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य है तो हमारे पास क्रय मूल्य की ओर जाना होगा। तो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य मतलब उल्टे गुणा। तो उल्टे गुणा कैसे करोगे, 15% हानि, तो भाई 100 बटा कितना 85 क्यों 100 में से माइनस करोगे 15% हानि, तो कितना हो जाएगा 85। अब ये क्या है यहाँ तक, भाई यहाँ तक हम जो निकालेंगे ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा क्रय मूल्य। क्या होगा, ये होगा क्रय मूल्य। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। लेकिन आगे और लैंग्वेज दे रखी है 120% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, मतलब वापस विक्रय मूल्य की ओर। तो आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य की ओर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सीधे गुणा करना होगा। और परसेंटेज कितनी है 120 मतलब 20% लाभ और नीचे 100। आगे सोल्व करोगे आप तो भाई ये 100 से 100 तो कट जाएगा यहाँ तक। आगे काट रहे भाई ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये 1 बार और ये 7 बार और ये कितनी बार, ये जाएगा 2 बार और ये 4 बार। आगे कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर आगे नहीं कट रहा, आप काट सकते हो किसको, तो अब ये कटेगा 2550 किससे 17 से। तो काटो रे भाई कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये 1 बार जाएगा। अब कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 3 इधर बच जाएगा 5 उधर बच जाएगा, तो कितना 85 और 17 5 85 और ये 1 0 इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये 2 0 तो यहाँ से कट गई, 2 0 से यहाँ से कट गई भाई ये 2 0 यहाँ से कट गई। और यहाँ पर 0 कितनी बची, ये 1 0 और ये 2 0, तो 1 0 इसके अंदर ये ऐड होगी और 1 0 और ऐड हो जाएगी। नहीं 1 0 ही रहेगी क्योंकि ये 120 कटा है ना भाई, ये किससे कटा है, तो आप बोलोगे सर ये कटा है 5 से। अब इंटू करो भाई किसको
150 को किस से, 24 से। तो 150 को 24 से इंटू करो रे भाई, कितना होगा जल्दी से कॉपी में इंटू करो। तो 24 को ही कर लो 5 से, मतलब 15 से। तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये 10, ये 12, 4, 2 कितना 0, 6 और ये 3, मतलब ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 3600, और यही हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य से गए कहाँ पर, क्रय मूल्य की ओर, और क्रय मूल्य से वापस सीधे इंटू किया तो आगे कहाँ पर, विक्रय मूल्य की ओर, और आगे सोल्व करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 3600, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही बेसिक तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तरीका वही लगाएंगे जो आपको समझ में आए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो आपको पता होगा भाइयों कि विक्रय मूल्य है हमारे पास कितना, तो आप बोलोगे सर 630 है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 630 क्या है भाइयों, विक्रय मूल्य। जाना कहाँ है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य तो दे रखा है। अगर क्रय मूल्य होता, यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य होता तो हमारे को जरूरत किसकी होती, तो आप बोलते सर क्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य की जरूरत होती। यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है तो किसकी जरूरत है भाइयों, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य की जरूरत है। और क्रय मूल्य निकालोगे तो क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टे गुणा करना होगा। तो उल्टे गुणा का मतलब क्या होगा कि 100 को रखना होगा ऊपर, और जो भी लाभ और हानि दे रखे उसको रखना होगा नीचे। तो 10% हानि को क्या बोल सकता हूँ मैं, 90%। अब आगे सोल्व करूँगा मैं इसको, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और 9 7 63। तो ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास क्या 700। क्या हो जाएगा भाइयों 700 हो जाएगा। और आगे लैंग्वेज दे रखी है, तो बताओ 910 में बेचने पर, अगर 700 में खरीदी और इसको 910 में बेची, 700 में खरीदी और 910 में क्या की, बेचा। क्या भाइयों बेचा। तो आप मेरे को बताओ कितना अधिक बेचा, तो आप बोलोगे सर उसने बेचा है कितना 210 अधिक। कितना बेचा है 210 अधिक बेचा है। तो बताओ मैं नीचे क्या रखूं, तो आप बोलोगे सर नीचे रखना होगा हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बताओ इसमें क्या है, तो आप बोलोगे सर अभी हमने निकाला था क्रय मूल्य 700, तो 700 को रख दो भाई नीचे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करो किससे, 100 से। काट रहे भाई 2 0 से 2 0, ये कितना 30%। और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। 30% क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि 700 से कितना गया है 910। तो ये क्या हो जाएगा लाभ परसेंट हो जाएगा 30% लाभ, और यही अपना राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी टाइम गवाए, और आपका जल्दी से जल्दी ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हो, एंड अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो, और अपने परिवार को बढ़ा भी सकते हो। तो चलो चलते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर में से 270 अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो भाइयों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 20% की अपेक्षा 20% लाभ, 20% की अपेक्षा 20% हानि, या 20% हानि की अपेक्षा फिर 20% हानि, तो क्या करना होगा भाइयों, आपको बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर असमान हो तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और समान हो तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बस ये 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो भाई इसके अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ। एक तो हानि है और एक लाभ है, तो बताओ समान है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर समान नहीं है, क्योंकि एक तो हानि है और एक लाभ है, मतलब वो क्या है, हम समान है तो मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्लस होगा। तो बताओ रे भाई क्या क्या प्लस होगा, तो आप बोलोगे सर 20% प्लस 20% बराबर में किसके है भाइयों, कम या अधिक 270। कितना है भाइयों 270। तो भाई ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो ये है भाई 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 270। तो एक की कितनी हो जाएगी
तो 270 बटा कितना 40, तो 100 की निकालो रे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 100 से इंटू करो इसको, आगे 0 से 0 काटो, और अब इधर हो जाएगा कितना 2700, 2700 में 4 का भाग दो, तो आप बोलोगे 4 छक्की 24, कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 3 बचा, और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 675 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और इससे भी आधारित अगला क्वेश्चन है। तो चलो चलते, इस क्वेश्चन को कौन करने वाला है। किसी वस्तु को 10% की अपेक्षा 20% लाभ में बेचने पे 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या क्या दिख रही है, आपको क्या टर्म दिख रही है, मतलब कौन सी चीज़ दिख रही है कि मैं इसको सोल्व करूँ। तो आप बोलोगे सर इसमें मेरे को दिख रहा है 10% लाभ और 25% लाभ, तो इसके अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है समान। तो समान में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर समान में होता है क्या डिफरेंट। तो भाई डिफरेंट होगा, किस किस का डिफरेंट होगा, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस 10, चाहे तो आप 10 माइनस 25 भी रख सकते हो, वो माइनस में आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 25% है और ये 10% है, और कम या अधिक के बराबर होगा ये, तो कितना अधिक है भाइयों, यह है 105 रुपये। तो भाइयों परसेंट कितने परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 15% है, और 15% की वैल्यू है कितना 105, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 105 बटा कितना 15, और इंटू करो किससे 100 से, क्योंकि हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं किस पर 100 पर, तो काटो भाई 15 छक्की 15 7 105, तो कितना हो जाएगा 700, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो बने रहिए आरवी स्टडी के साथ एंड तक, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को और हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। तो राम ने कितने में खरीदी, मतलब शुरुआत में कितने में खरीदी। तो 10% लाभ, 10% लाभ, और कौन दूसरी भिन्न परसेंट क्या है भाइयों, तो आप बोलोगे सर 20% क्या है हानि, 20% हानि है ना, हाँ। तो चलो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये भाई 10% कितना होता है, 10% लाभ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/10, 1/10 क्यों, तो ये 10 है भाइयों, और मैं यहाँ पर ये परसेंट है, मैं इस परसेंट को यहाँ से हटा दूँ और नीचे 100 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और इधर सोल्व करोगे आप तो ये नीचे 100 लगाओगे परसेंट हटाकर, तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5। पहली कंडीशन लाभ है तो 10 से बड़ा है भाइयों कितना 11। दूसरा हानि है तो 5 से घटेगा कितना, तो आप बोलोगे सर घटेगा 1, तो कितना बन जाएगा 4। तो ओवरऑल कितना है शुरुआत में 50 और बाद में कितना हो गया देने के बाद 44, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू है 8,800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 200, और पूछा किसकी है प्रारंभ की, तो इससे इंटू करो भाई, तो इंटू करोगे इसको 200 से, तो ये कितना हो जाएगा ये 10 और ये 3 जीरो चिपका दो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 10,000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्या करना होगा, परसेंट को बिन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/5। पहले था लाभ, तो 10 से बड़ा 1 मतलब ऊपर वाली संख्या ऐड करना है, और 5 से घटा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 4, और ओवरऑल है 50 शुरुआत में, और फिर लेने देने के बाद कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और इसको लास्ट में इसकी वैल्यू दे रखी कितनी 8,800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और पूछा किसकी शुरुआत की, शुरुआत मतलब 50, तो 50 की वैल्यू पूछा, 1 की वैल्यू 200, तो 50 की कितनी हो जाएगी 10,000, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आप बताओ भाइयों कि मैं क्रय मूल्य को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो सर क्रय मूल्य को क्रय मूल्य लिख सकते हो आप, अरे भाई क्रय मूल्य को मैं विक्रय मूल्य लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं लिख सकते। तो 25 CP क्या होता है, तो CP होती है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और किसके बराबर है 20 वस्तुओं के
20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, SP मतलब सेविंग प्राइस। तो आप मेरे को बताओ इसके अंदर CP क्या होगा। तो भाइयों एक बात याद रखना, बराबर के उस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो CP होगी, और बराबर के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, SP होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बराबर के उस ओर जो भी वैल्यू होगी वो CP की होगी, और बराबर की इस ओर जो भी वैल्यू होगी वो SP की होगी। तो बताओ CP कितना है। CP मतलब होगा भाइयों क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 25। काट रहे भाई, ये कितना बार, 4 बार और ये 5 बार। पूछा क्या है इसने, लाभ या हानि प्रतिशत। तो बताओ हमारे पास खरीदा कितने में, 4 में, और बेचा कितने में, 5 में। तो बताओ कितना लाभ होगा। तो आप बोलोगे सर 1 का लाभ होगा। और किस पे होगा, जब कभी भी लाभ और हानि परसेंट निकालना हो, जब कभी भी लाभ और हानि परसेंट निकालना हो तो भाइयों हमेशा रखना क्रय मूल्य को नीचे। तो क्रय मूल्य है 4 इंटू करो भाइयों 100 से, तो काटो रे भाई कितनी बार, तो हो जाएगी 25% क्या हो जाएगा लाभ, और यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 25% लाभ, यही अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला क्वेश्चन इसी टाइप का है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो आप बताओ भाइयों कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 18 वस्तु को मैं लिख सकता हूँ 18 CP होता है भाइयों क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और किसके बराबर है भाइयों। तो आप बोलोगे सर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के, मतलब SP के बराबर। तो भाइयों काटो रे भाई, आप पहले भी काट सकते हो या बाद में भी काट सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाद में काटोगे तो भी वही बात है, और पहले काटोगे तो वही बात है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को निकाल लेते हैं कि CP क्या है और SP क्या है। तो आप बताओ CP क्या है। तो आप बोलोगे सर CP है जो बराबर की उस और वैल्यू है जो CP है, और SP क्या है। तो आप बोलोगे सर बराबर के इस और जो वैल्यू है वो SP की है। तो बताओ CP कितना है। तो आप बोलोगे सर CP है हमारे पास कितना 20, और SP कितना है। तो आप बोलोगे सर SP है 18। तो भाई आगे काट सकता हूँ क्या मैं, काट लो, अगर काटना चाहो तो काट लो, और अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो यही से डिफरेंट ले लो। तो डिफरेंट कितना हो जाएगा भाई, ये ख़रीदा कितने में। तो आप बोलोगे सर 20 में ख़रीदा और 18 में ही बेच दिया। अरे भाई 20 में ख़रीदेगा और 28 में बेच देगा तो मतलब क्या होगा। तो आप बोलोगे सर मतलब यही है कि उसने घाटा खाया है। किसका, कितने का। तो आप बोलोगे सर 2 का। किस पे, क्रय मूल्य पे, क्योंकि जो भी लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार, 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 10%। ये क्या हो जाएगी हानि, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो 1 किग्रा के स्थान पर 800 तौलता है। तो आप मेरे को बताओ भाइयों 1 किग्रा मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। तो बेचता कितने में है भाइयों, वो 800 किग्रा बेचता है, मतलब कितने का गपला करता है। तो आप बोलोगे सर 200 का करता है। और अब इसके अंदर क्रय मूल्य का रोल कौन निभाएगा भाइयों। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर क्रय मूल्य का रोल वही निभाएगा जो ओरिजिनल वैल्यू होगी। मतलब ये जो 800 है इस पे बेचने का दावा करता है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य का रोल अदा करेगी। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसके अंदर 800 इंटू करो रे भाई किससे, 100 से, काटो रे भाई 0 से 0, और ये कितनी बार 8 दूनी 16, और कितना बचा 8 पंजो 40, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये 25% ये किसकी वैल्यू है, ये है लाभ की वैल्यू, क्योंकि भाई ये इसने घपला किया है, 200 का, तो इसको तो लाभ ही होगा ना भाई ये बेच रहा है तो घाटा थोड़ी खाएगा। आप ही मान लो अगर आप कोई चीज़ बेचोगे तो घाटा थोड़ी खाओगे, आप तो जितना हो सके उतना लाभ लेने की कोशिश करोगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 25% लाभ हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर इसके अंदर त्रुटि प्रतिशत पूछता भाइयों,
अभी तो इसके अंदर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो त्रुटि प्रतिशत पूछे तो क्या करना होगा, त्रुटि प्रतिशत पूछे तो 1000 को रखना है भाइयों क्या नीचे। त्रुटि प्रतिशत अगर आपको पूछ ले त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत पूछ ले तो 1000 को नीचे रखना है और वही कंडीशन लगा देनी है जो इधर है। तो 3 0 से ये 3 0, तो बताओ त्रुटि प्रतिशत कितनी है, त्रुटि प्रतिशत है 20%। अगर पूछे तो 20% बता देना। तो अपना ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल आंसर कौन सा है 25%, और यही हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। अरे भाई बोर तो नहीं हो रहे ना आप, कहीं मैं जल्दी बता रहा हूँ और आप बोर होते हो कि सर कोई मजाक नहीं कुछ भी, तो भाई अभी मजाक का टाइम नहीं है, आपके लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो आप उसको सही तरीके से यूज़ करो, ये आपके हित में है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे, तो आपको क्या करना होगा भाइयों, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो आपको एक तरफ लिख लेना है क्रय मूल्य, और एक तरफ क्या करना होगा, एक तरफ लिखना होगा विक्रय मूल्य। भाई यहाँ तक तो लिख सकते हो ना आप, तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ तक तो लिख सकता हूँ। पहली लाइन को ऐसे कैसे उतार देना है, ऐसे कैसे, मतलब यहाँ पर है भाइयों 2 रुपये में क्या, और इधर वस्तु हो जाएगी, ये हो जाएगी भाइयों वस्तु। तो 2 रुपये में कितना, तो आप बोलोगे सर 2 रुपये में 3 की दर से, और दूसरे 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है ना भाइयों। तो अब क्या करना होगा भाइयों, आपको इसके अंदर क्या करना होगा, एक तीर चलाना होगा ऐसे क्रय मूल्य पर, और एक विक्रय मूल्य पर ऐसे तीर चलाना है। अब जो ये क्रय मूल्य पर जो तीर टच में हो रही है वो तो है हमारा क्या क्रय मूल्य, और जो टच विक्रय मूल्य पे हो रही है वो क्या है विक्रय मूल्य। तो आप बताओ भाई जो टच हो रही है वो कौन कौन सी वैल्यू है, तो आप बोलो कि सर क्रय मूल्य है हमारे पास क्या, मैं इधर लिख लेता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो आप बताओ भाइयों क्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो टच हो रहा है, मतलब ये 2 भी टच हो रहा है और ये भी 5 भी टच हो रहा है, तो 2 × 5 कितना होगा भाइयों, तो आप बोलोगे सर 10। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर जो लाइन पे टच हो रहा है वो विक्रय मूल्य है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। पूछा क्या है इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर पूछा है लाभ होगा या हानि पर होगी। तो आप मेरे को बताओ भाइयों क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। मतलब 10 की खरीदा और 12 में बेचा, कितने का लाभ होगा, तो आप बोलोगे सर 2 का लाभ। कितने का 2 का लाभ होगा। किस पे होगा, तो आप बोलोगे सर हमेशा लाभ या हानि निकालते हैं वो निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य अपना 10 है सर, और आगे परसेंट में इंटू करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए इंटू करो 100 से, भाई 0 से 0 काट दो, और ये क्या हो जाएगा 20% लाभ, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, या 20% लाभ अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब जो भी क्रय मूल्य होगा उतना ही लाभ होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी क्रय मूल्य होगा उतना ही लाभ होगा, तो मतलब क्या होगा, और क्या होगा 75 रुपये में बेचने में उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य हो। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होगा, इससे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से उठाना होगा। तो क्रय मूल्य कोई भी मान सकते हो आप, तो क्रय मूल्य मान लो आप 40 है, क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर ए मानोगे 40 है, और उतना ही लाभ तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 140। आगे ये परसेंट थी यहाँ पे हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया। आगे सोल्व करेंगे 0 से 0 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा 1456। तो आप बोलोगे सर 56 है क्या हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 56 नहीं है, कितना दे रखा है 75 रुपये, तो 75 रुपये आना चाहिए भाइयों। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है 50, तो 50 अगर हमारे पास क्रय मूल्य है और इतना ही लाभ होता है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 150 होगा। तो आप बताओ कि इससे 75 आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 काट दूँ मैं, और इससे आ रहा है 75। तो बताओ उत्तर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो 50 है ऑप्शन नंबर बी, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 990 में बेचने पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने लाभ या हानि होगा। तो जब कभी भी अगर समान प्रतिशत दे रखे हो और लाभ और हानि दे रखा हो तो क्या करना होगा, पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी और कितने की होगी उसका स्क्वायर कर देना है और नीचे रख देना है क्या 100, मतलब नीचे रखना है 100। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि समान संख्या मतलब समान प्रतिशत लाभ और हानि हो रही हो तो क्या करना, उसका स्क्वायर कर देना और क्या करना 100 से डिवाइड कर देना और हमेशा वो होगी हानि, तो इसका स्क्वायर कर दोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा कितना 100 बटा कितना 100 और ये क्या हो जाएगा 1% और ये क्या होगी 1% हानि और यही क्या हो जाएगा 1% हानि, यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से देखना चाहो तो मैं एक बार आपको बता सकता हूँ कि बेसिक से कैसे करना होगा। तो आप मेरे को बताओ भाई इसके अंदर विक्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य है 990। कितना है भाइयों विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर 990 है विक्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य 990। पहली परसेंटेज है कितना 10% लाभ, मतलब विक्रय मूल्य हमारे पास ये है तो जाना किधर है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य की ओर जाना है, तो क्रय मूल्य की ओर जाऊँगा मैं तो क्या करना होगा उल्टे गुणा, तो मतलब उल्टे गुणा मतलब कितना है 10% लाभ, तो ये कितना हो जाएगा 110। और दूसरी कंडीशन है भाइयों, दूसरे का भी क्रय मूल्य निकालना है, कितना लाभ दे रखा है मतलब दूसरे में हानि दे रखी है तो 10% हानि मतलब 90। तो आगे आप इसको काटोगे तो 0 से 0 और ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी और ये 9 और ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 900। इसको आगे सोल्व करोगे तो 0 से 0 काटोगे और इसको काटोगे तो ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 1100। अरे भाई 1100 होगा ना, 0 से 0 कट जाएगी और ये 11 बार काटेगा, 1 0 ये बची 1 0 ये बची। तो बताओ ओवरऑल क्रय मूल्य कितना है, ये भाइयों ये हमारे पास है क्या क्रय मूल्य और ये क्या था ये था भाई विक्रय मूल्य। तो बताओ ओवरऑल विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य है कितना 1980 और क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य 2000। कितना है भाइयों 2000 क्रय मूल्य। तो बताओ खरीदा कितने में, तो आप बोलोगे सर 2000 में खरीदा और बेचे कितना में, तो आप बोलोगे सर 1980 में बेचा। मतलब ये है कि भाई 2000 में खरीदा और 1980 में बेचा, मतलब हानि होगी किसकी 20 रुपये की, किस पे होगी क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है भाइयों, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 2000 और परसेंट के लिए इंटू कर दो 100 से काटो रे भाई 3 0 से, ये 3 0 डायरेक्ट कट जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा 1% हानि। और इस तरीके से करोगे तो भी 1% हानि ही आने वाली है और उस तरीके से करोगे तो उससे भी 1% हानि आने वाली है। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दो वस्तु की कुल लागत 1680 रुपये है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए और कुल मिलाकर न तो लाभ और न हानि हो तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि न तो लाभ हो और न हानि हो और 2% दे रखी हो तो क्या करना होगा भाई, वो 1% है 12% लाभ, एक है 12% लाभ और इधर कितनी है भाइयों एक है 12 और दूसरी ओर कितनी है, तो आप बोलोगे सर दूसरी ओर है कितना 16% हानि। और न तो लाभ और न ही हानि, तो मतलब क्या होगा न तो लाभ और न ही हानि का मतलब क्या होगा 0, मतलब ये संख्या आ जाएगी किधर भाइयों, ये संख्या आ जाएगी इधर और ये संख्या आ जाएगी क्या इधर। न तो लाभ और न तो हानि के केस में क्या हो जाएगी संख्या उल्ट पुल्ट हो जाएगी। तो आप इसको आगे भी काट सकते हो कैलकुलेशन से करने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 से काटो भाई, 4 चौक 16 और ये कितनी बार 3 बार। अब कितना है भाइयों 7, टोटल कितना है 7 है। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 की वैल्यू है 1680। कितनी 1680 भाइयों। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू होगी 7 दूनी 14 और कितना 7 चौक 28, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 240। तो इसने पूछा क्या है अलग अलग पूछा है, तो भाइयों 240 को इससे भी इंटू करो और 240 को किससे इंटू करो, इसको 3 से भी इंटू
करो तो भाई इससे इंटू करो तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा कितना 4 4 8 और 1 9। तो पहला हो जाएगा 960 और दूसरा कितना हो जाएगा ये 0 बाई ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 6, ये कितना हो जाएगा 720 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। पहले का पूछे तो 960 और दूसरे का पूछा 720, दोनों अलग अलग पूछा है तो हो जाएगा 960 और 720, ये अपना राइट आंसर है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा, फिर भी आपको याद रखना है ये तरीका कि जब कभी भी न तो लाभ और न हानि के केस में क्या करना होगा, बीच में रखना है 0, मतलब 0 का मतलब ये होगा कि न तो लाभ और न हानि। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ाना लेकर आऊँ और आप लोगों का प्यार और हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।